अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम PSC 201 के लेसन नंबर 4 को देखेंगे, द नेशन स्टेट सिस्टम को। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऑनलाइन प्लीज़ ज़रूर वॉच किया करें, इससे ताकि आपको बेनिफिट हो रहा है तो मुझे भी आपसे थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट हासिल हो। सो आज हम जो पढ़ेंगे नेशन स्टेट सिस्टम के बारे में, पहले हमें ये पता होना चाहिए नेशन स्टेट सिस्टम क्या होता है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं साथ साथ बताते जाऊँगी आपने उन पर ध्यान देना और उन्हीं चीज़ों को जो है वो अच्छे से याद कर लेना। इंशाल्लाह आपकी जो है वो पेपर की तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। सो मेरे साथ रहिएगा। चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ, द नेशन स्टेट सिस्टम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है द नेशन स्टेट सिस्टम। अब नेशन और स्टेट में क्या फ़र्क है? देखें, जो नेशन होती है ना, नेशन स्टेट सिस्टम जो बनाया है ये एक मतलब न्यू मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ स्टेट और नेशन को एक साथ मिला दिया जाता है। ठीक है, एक साथ मिलाकर नेशन एक अलग चीज़ है, स्टेट एक अलग चीज़ है, लेकिन इन दोनों को मिला के नेशन स्टेट सिस्टम बनाया गया। ये न्यू हमारे पास जो है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है। अब नेशन क्या चीज़ होती है? देखें, लैंग्वेज होगी हमारी, जैसे सपोज करें हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारी लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है, हमारी जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, ये सारी चीज़ें क्या है? नेशन है। ठीक है, जो कि एक कॉमन आइडेंटिटी जो हमारे लोगों की जो शेयर होती है वो हमारे पास नेशन होती है। स्टेट क्या होती है? एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका अपना जो है वो टेरिटरी यानी लैंड्स वगैरह हो गए, गवर्नमेंट हो गए और सॉवरेनिटी वगैरह जो होती है ये स्टेट में आ जाती है। नेशन स्टेट सिस्टम जो है हम आगे भी पढ़ेंगे, ये जो है वो यूरोप में 1648 के जो है वो बाद डेवलप हुई थी और के ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया में। ठीक है, इस सिस्टम में जो है वो हर स्टेट इक्वल और सोवरेन होती है, यानी अपने मैटर्स खुद डिसाइड करते हैं। सोवरेनिटी जो होती है ना, इसका मतलब होता है हर कोई अपने जो है वो मुल्क का, अपने कवानीन का जो है वो खुद ही हकदार है, वो खुद ही डिसाइड करता है उसने क्या करना है, क्या सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो आज का जो वर्ल्ड इसी सिस्टम पर जो है वो बेस्ड है, नेशन स्टेट सिस्टम पर बेस्ड है। हर कंट्री अपनी जो है वो टेरिटरी, गवर्नमेंट और पॉपुलेशन और सॉवरेनिटी वगैरह जो है रखती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? नेशन स्टेट सिस्टम मॉडर्न वर्ल्ड का पॉलिटिकल ऑर्डर है जहां सॉवरेन स्टेट्स अपनी जो है वो आइडेंटिटी और अथॉरिटी के साथ जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं अपने बैकग्राउंड एंड अप्रोचेस पर। अब जो बैकग्राउंड एंड अप्रोचेस है इसको अपने ध्यान से देखना है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट आ रही हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमें ये बताया गया है, नेशन, वही बात आ जाती है कि नेशन का मतलब क्या है? वो लोग जो सेम कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, आइडेंटिटी वगैरह शेयर करते हैं। ठीक है, और ये जो है ज़्यादा जैसे कि हमारे इमोशनल बॉन्ड पे भी जो है वो ये बेस करती है। ठीक है, स्टेट क्या होती है? स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट होती है जिसकी के पास जो है वो अपना यानी कि टेरिटरी यानी जो लैंड है, गवर्नमेंट है और आवाम वगैरह होती है। ये लोगों को जो है वो कानूनी और सियासी जो है वो आइडेंटिटी देती हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी जो पहली लाइन है ना, ये मैंने इसको बताया है, तो ये आपकी नेशन और स्टेट के दरमियान डिफरेंस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशन क्या है, स्टेट क्या है, ये आपने हाईलाइटेड जो मैंने येलो किया ये आपने याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद वो ये कहते हैं, जो नेशन स्टेट है, जब नेशन और स्टेट की जो बाउंड्रीज़ एक हो जाती हैं तो मतलब एक कौम एक स्टेट में जो है वो रहती है, इसको नेशन स्टेट कहते हैं। ये प्रोसेस तब होता है जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देर दी तक जो है वो कंट्रोल रखती है काफ़ी टाइम तक। ठीक है, नेशन स्टेट आज का जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, देखिए नेशन जो है वो लोगों का कल्चरल बॉन्ड है, स्टेट पॉलिटिकल यूनिट है, और जब दोनों को ये दोनों जो है स्टेट और नेशन कंबाइन होते हैं तो नेशन स्टेट बनती है, जो आज दुनिया का जो है वो बेसिक इंटरनेशनल सिस्टम है। क्लियर हो गया? इसमें जो स्टूडेंट्स आपने याद करनी है, ये एक तो नेशन और स्टेट के दरमियान फ़र्क याद करना है, और जो है नेशन प्रमोट्स इमोशनल रिलेशनशिप्स को प्रमोट करती है नेशन। ठीक है, जबकि जो स्टेट्स प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल एंड लीगल फाउंडेशंस फॉर द आइडेंटिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स। ठीक है, इसके बाद जो एक आपका MCQs भी, द नेशन स्टेट जो है वो प्लेस करती है डोमिनेंट रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो है ये नेशन स्टेट बहुत अहम किरदार अदा करती है। क्लियर हो गया? इसके बाद आ जाता है नेशन एंड गवर्नमेंट आ जाती है। अब नेशन एंड गवर्नमेंट हमें क्या बताती है? देखिए, गवर्नमेंट क्या है, आपको पता है, ये गवर्नमेंट, हुकूमत, वो लोग हैं जो टेम्परेरी तौर पर जो है वो पावर में आते हैं, यानी जिनकी, जैसे हमारे वज़ीर आज़म लगा लेते हैं, हमारे जैसे कि 5 साल की हुकूमत में आते हैं, कोई इससे कम अरसा भी जो है वो लेके जाता है। जैसे हमारे इमरान खान साहब थे, वो 3 साल तक जो है वो उन्होंने हुकूमत की थी। तो हुकूमत जो है वो हमारी चेंज होती रहती है। ठीक है, इलेक्शंस के ज़रिए चेंज हो या किसी और तरीके से। ठीक है, जो स्टेट होती है ना, यानी रियासत, ज़्यादातर जो है ये परमानेंट होती है। इसका सॉरी, जो रियासत
रियासत जो है वो ज़्यादा परमानेंट होती है, इसके पास जो है वो अपनी लैंड होती है, अवाम, गवर्नमेंट और सवरेंटी वगैरह होती है। गवर्नमेंट चेंज होती है लेकिन स्टेट एग्जिस्ट करती रहती है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट में भी ये कि स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टेट्स पर जो है वो डिपेंड करते हैं, ना कि चेंजिंग गवर्नमेंट्स पर, ठीक है। जो स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट पर डिपेंड करते हैं, वो गवर्नमेंट्स पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। यानी गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो भी जो है वो उनका भी सिस्टम ख़राब होगा, नो, वो जो है स्टेट पर डिपेंड करते हैं। मतलब स्टेट एक जो है वो स्टेबल पॉलिटिकल यूनिट है, ठीक हो गया। यानी गवर्नमेंट जो है वो टेम्परेरी होती है लेकिन स्टेट जो है वो परमानेंट होती है, और इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में रिलायबल जो है वो इसको कंसीडर किया जाता है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आपने इसमें से जो याद करने वाली वो यही चीज़ है, वाइल गवर्नमेंट्स कम एंड गो, यानी आती जाती रहती है गवर्नमेंट्स, और स्टेट जो है वो हैज़ मोर परमानेंस, ठीक है। ये अपनी चीज़ याद रखनी है। इसके बाद आ जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, देखिए जो पहले भी मैंने बताया था कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया जो है वो 1648 में जो है वो डेवलप हुई थी। ये ट्रीटी से जो है वो मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम स्टार्ट हुआ इस ट्रीटी से, और इसमें जो है वो 2 प्रिंसिपल डिसाइड हुए थे, एक इंटरनल सोवरेंटी और दूसरा एक्सटर्नल सोवरेंटी, कि आपने ये चीज़ याद रखनी है। कौन से 2 प्रिंसिपल से, इंटरनल सोवरेंटी और एक्सटर्नल सोवरेंटी जो है वो डिसाइड हुए थे। इंटरनल में क्या आता था कि रूलर अपने मुल्क में जो है वो सुप्रीम होगा, रूलर यानी जो हुकूमत कर रहा होगा, और एक्सटर्नल सोवरेंटी में था कि कोई जो है वो बाहर की पावर उस पर कंट्रोल नहीं करेगी। यानी जैसे पाकिस्तान की हुकूमत है, ये अपने मुल्क पर जो है वो सुप्रीम है, अपने मुल्क पर जो है वो कुछ भी फैसले कर सकता है, लेकिन बाहर की मुल्क का कोई भी रूलर यानी कोई भी हुकूमत जो है वो हमारे पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल नहीं रख सकती, ठीक है। इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस ने जो है वो हॉली रोमन एम्पायर के कंट्रोल से जो है वो फ्रीडम ले ली, यानी पहले कि उनके ऊपर जो है वो किसी और गवर्नमेंट ने जो है कंट्रोल कर रखा था, लेकिन इंग्लैंड ने, स्पेन और फ्रांस ने जो है वो हॉली रोमन एम्पायर से के कंट्रोल से जो है फ्रीडम ले ली थी। यानी जो हॉली रोमन एम्पायर थे उन्होंने जो है वो इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस पर अपना कंट्रोल रखा हुआ था। ये चीज़ अपने इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 नाम है जो है याद रखने हैं, और किससे फ्रीडम ली थी ये भी याद रखना है, ठीक है। इसमें जो है वो वेस्टफैलिया के बाद जो है वो मॉडर्न डिप्लोमेसी जैसे स्टेट्स के दरमियान नेगोटिएशंस का सिस्टम शुरू हुआ, यानी आपस में गुफ्तगू होने लगी। बार का जो है फोकस भी रिलीजन से जो है वो हटकर स्टेट इश्यूज़ पर आ गए। पहले जो होता था कि रिलीजन पर जो है वो जंगें हुआ करती थी, लेकिन अब जो है इससे रिलीजन से हटकर यानी मज़हब से हटकर जो है वो स्टेट इश्यूज़ पर ये चीज़ें यानी बार्स का सिस्टम जो था वो आ गया। तो अब जो है वो कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट पावर्स भी अपनी स्टेट इंटरेस्ट के लिए जो है वो साथ मिलने लगे। तो इस ट्रीटी ने जो है वो क्लियर कर दिया कि होली रोमन एम्पायर का क्रिश्चियन वर्ल्ड पर जो है सेक्युलर कंट्रोल ख़त्म है। यानी पहले जो है ये क्रिश्चियन वर्ल्ड थे ना, जो हमारे इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस वगैरह थे, तो इस पर जो है वो रोमन एम्पायर्स की जो है वो अथॉरिटी हुआ करती थी, लेकिन फिर उन्होंने जो है क्रिश्चियन वर्ल्ड पर ये सेक्युलर कंट्रोल ख़त्म कर दिया। अब नेशन स्टेट सबसे जो है वो ऊंचा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यानी आला किस्म का है, जो किसी और के नीचे जो है वो ये नहीं होगी। तो हमारे कुछ स्कॉलर्स रोल हैं, जैसे कि हमारे पास मैकियावेली, बॉडिन और ग्रुटिस ने जो है वो डिफेंड किया कि स्टेट की अपनी अथॉरिटी और इंडिपेंडेंस है। स्टेट को जो है वो पोप की रिलीजियस अथॉरिटी से अलग कर दिया गया। मतलब 1648 में ये ट्रीटी हुई थी। न्यू मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम बनाया गया था, सोवरेंटी डिफाइन की गई, डिप्लोमेसी शुरू की, और स्टेट को पोप की इन्फ्लुएंस से जो है वो आज़ाद कर दिया गया था। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स इसमें जो आपने याद करनी है ये चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हुई, यही सारी जो है वो आपने इनको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास इनके अपने स्कॉलर्स के नेम भी याद रखने हैं। हॉली रोमन एम्पायर के बारे में भी आपको याद रखना है, किसने किससे आज़ादी ली थी, किस साल में ये डेवलप हुई थी, एक्सटर्नल और इंटरनल सोवरेंटी कौन से जो 2 प्रिंसिपल्स है ये आपने शॉर्ट भी याद रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अप्रोचेस टू आईआर पर। आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशंस की अप्रोचेस के। यहाँ पर जो है वो हमारे पास 3 है, लिखा हुआ है कि देर आर 3 अप्रोचेज़ टू स्टडिंग द। कौन से अप्रोचेज़ है, एक तो सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस। क्या आपने जो है वो इन तीनों के नाम याद रखने हैं। 3 हमारे पास ये अप्रोचेज़ हैं। अब जो है वो हम देखेंगे इसमें 1 बाय 1। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है, नेशन और जो है वो नेशनलिज्म को विजिबल चीज़ों से जो है वो ये डिफ़ाइन करता है, जैसे लैंग्वेज, रेस और रिलीजन वगैरह हो गए। मतलब अगर लोग सेम ज़ुबान, नस्ल या मज़हब शेयर करते हैं तो उन्हें जो है नेशन माना जाता है। जैसे हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है वो किस चीज़ से मशहूर है, इस्लामिक कंट्री है, सबकी ज़बान उर्दू है, ठीक है, और जो है ज़ुबान हमारी उर्दू है, हम जो है वो पाकिस्तानी हैं,
ठीक है, हमारी जो इन चीज़ों को जो सेम चीज़ों को जो है वो शेयर करें। हमारा मज़हब इस्लाम है सबका, तो ज़्यादा मतलब ज़ाहिर बात है तो और भी हमारी अक़लियतें भी हैं, लेकिन हमारा जो ज़्यादा अक़लियत वो ज़्यादा अवाम जो है वो पाकिस्तानियों की वो मुस्लिम है। ठीक है, तो ये ज़ाहिर करती है कि हमारे पास ये एक नेशन। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है, नेशन और नेशनलिज्म को जो है वो जज्बाती और आइडियोलॉजी से जो है वो समझा जाता है, यानी फोकस होता है इमोशंस, पेट्रियोटिक फीलिंग्स और लॉयल्टी पर। यहाँ जो है वो एथनिक बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं, सिर्फ फीलिंग्स ऑफ यूनिटी जो है वो मैटर करती है यहाँ पर। ठीक है, फीलिंग्स पर। इलेक्ट्रिक अप्रोच क्या होता है, ये मिक्स है, यानी दोनों का मिक्स है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का। तो ये मिक्स है, लेकिन सब्जेक्टिव साइड इसमें जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये सब्जेक्टिव ज़्यादा इसमें अहम है। इसमें नेशन आइडेंटिटी को समझने के लिए एजुकेशन और जो है वो इंट्रैक्शन को जो है वो ऐड किया जाता है, और इंटर एथनिक को भी। ठीक है, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स मिलकर जो है वो कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑब्जर्वेबल चीज़ों पे बेस होती है, याद रखना। सब्जेक्टिव जो है वो जज्बाती तौर पर, और इलेक्ट्रिक जो है वो दोनों को मिलाकर कॉमन आइडेंटिटी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें आपने इनके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फर्दर इवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट आ जाता है। तो स्टूडेंट्स फर्दर में हमारे पास क्या आ जाता है, यानी मज़ीद हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट के बारे में क्या कहा जाता है। देखिए, नेशन स्टेट सिस्टम जो है वो टाइम के साथ जो है वो इवॉल्व हुआ इन फैक्टर्स की वजह से। किन फैक्टर्स की वजह से, हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो थी, लोगों को वोट और अपनी हुकूमत जो है वो चुनने का हक मिला यहाँ से, और इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, जिससे स्टेट्स पावरफुल बन गई। आवाम जो है वो यहाँ पर यानी इंक्रीज़ होती गई, रिसोर्स और गवर्नेंस के लिए गवर्नेंस का जो है वो चैलेंज क्रिएट हुआ यहाँ पर। इसके बाद एशिया और अफ्रीका के मुल्कों ने जो है वो कॉलोनियल पावर से आज़ादी ले ली थी, और ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ ने जो है वो स्टेट्स को और स्टेबल और इंटरकनेक्टेड बनाया। और जैसे कि हमारे पास UN हैगा, WTO हो गया, IMF हो गया, जो स्टेट्स के दरमियान जो है कॉपरेशन और रूल्स सेट करते हैं। तो मतलब नेशन स्टेट सिस्टम इवॉल्व हुआ डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स, इकनॉमी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी आपने इसमें से जो मैंने हाईलाइट की भी आपने इंपॉर्टेंट ये भी कर लेनी है। क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं रेलिवेंट वोकैबुलरी पर। ये जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है, आपने सारे ये जो है इनके मीनिंग्स याद कर लेने हैं। जैसे आप वोकैबुलरी याद करते हैं, इंग्लिश के इंग्लिश में मीनिंग, उर्दू के उर्दू में मीनिंग, तो ये वही है। सो ये जो था लेक्चर नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिली होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।